हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए गए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम में दिखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए, आज इसकी वीडियो में हम लोग जो है वो टोटल 50 क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? बताइए, जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख का अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे बाबू, जनता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। आप लोग एग्जाम हॉल में जो है बच्चों ये नहीं है पे जरूर फोकस रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा कि संसदनात्मक सरकार, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन डी में हमारा संघात्मक व्यवस्था। बताइए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए आप लोगों को बताते हैं कि संसदनात्मक यहाँ तो है हम लोगों का, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा कि स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी बिल्कुल हमारे देश में उपलब्ध है। ऑप्शन डी में है कि संघात्मक व्यवस्था, तो ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारा भारत में धार्मिक विविधता है, ऑप्शन बी में हमारा भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ऑप्शन सी भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है, ऑप्शन डी में हमारा इनमें से सभी। तो अगर हम लोग इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो ये सभी जो है वो भाव व्यक्त करता है धर्मनिरपेक्ष का, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने कि भारत की संघात्मक व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बताइए, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? बताइए, संघ सूची, समवर्ती राज्य या फिर अवशिष्ट सूची। तो अगर इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा राज्य सूची, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कि क्वेश्चन है हमारा किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? बताइए, दूसरी, 5वीं, 8वीं या फिर 10वीं। तो 10वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग सभी को पता होना चाहिए, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा? क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बताइए, कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा। यहाँ पे समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बारे में आप लोगों से जो है वो पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है बाबू कि ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, है ना। शिक्षा जो है बाबू ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है वो इस पे कानून बना सकती है, अपने से इम्प्लीमेंट करा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय सेवाओं का प्रावधान अखिल भारतीय होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो अनुच्छेद 312 को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य या फिर कठोर या फिर लचीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि वाद योग्य है। ठीक है, चलिए आप इसके लिए जो है वो न्यायालय जा सकते हैं।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुसूची में शामिल है, 7वीं, 8वीं, 6ठी या फिर 9वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेंगे 7वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? बताइए अनुच्छेद 19, 25, 32 या फिर 45। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर का बात करेंगे तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? बताइए अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक या ऑप्शन नंबर डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लॉक करेंगे आप लोग, विधायी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका, कनाडा, रूस या फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है ना, यानी कि पूर्व की नीति जो है वो किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। इसका जो है वो आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बताइए 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014, 23 या फिर 19 या फिर 24। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। अभी अभी बीता था है ना 18वीं लोकसभा चुनाव, तो इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों क्या है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? 2012, 15, 19 या फिर 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी को आप लोग करेंगे 2023। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई बच्चों? 2014, 15, 16 या फिर 2017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने कि ताशकंद समझौता जो है वो किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन, श्रीलंका, चीन या फिर रूस और भारत। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर का बात करेंगे तो ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है डियर फ्रेंड्स हमारा कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो अगर इसका राइट आंसर का बात करेंगे कि मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर हमारा डियर फ्रेंड्स की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद? बताइए बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी में हमारा इनमें से सभी। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है ना कि किस किस राज्य में जो है बाबू वो विधान परिषद है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखे गए हैं बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट में जो है वो विधान परिषद है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है डियर फ्रेंड्स? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए 243, 45, 50 या फिर 63। तो 24 नंबर का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। यहाँ से दो ऑप्शन हम हटा देते। ठीक है, अगर 24 का हम लोग बात करें तो यहाँ से हम सी और डी हटा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग ये दोनों में कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2005, 6, 8 या फिर 9। तो इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर का बात करेंगे 25 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2005। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों के सामने ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का
50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये बाबू प्रदान किया गया था 2006 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों के सामने आ गया 27 नंबर क्वेश्चन। क्या है डियर फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 29 नवंबर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है वो किनका जन्मदिन है? तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन? तो इसका राइट आंसर आई होप कि आप सभी जानते होंगे। बताइए किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन? इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, अमेरिका और ब्रिटेन में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है बाबू, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है बच्चों क्वेश्चन कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 29 का राइट आंसर करेंगे आप लोग क्या कि वसुधैव कुटुंबकम। ये आप लोग सुने होंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू? होता है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेंगे, जो भारत में हुआ था, है ना, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन। तो इसका मूल विषय क्या था? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर चीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो अगर दक्षेस की स्थापना का विचार हम लोग बात करें तो ये जनरल जियाउर रहमान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? बताइए, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? यहाँ दुनिया का पुलिस का अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ढाका। ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो अगर दक्षेस का सदस्य कौन नहीं बताइए, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? बताइए, यहाँ पे एक बार इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। ऑप्शन बी में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना। ऑप्शन सी में है सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी। ऑप्शन डी में हमारा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन कि सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने, या ऑप्शन नंबर डी में हमारा है मनमोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगर हम लोग बात करेंगे सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेंगे, मोरारजी देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों के सामने आ गया 37 नंबर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो अगर हम लोग बात करें कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये कहाँ पे प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये प्रस्तावना में यहाँ पे जो है वो इसका यूज किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 डियर फ्रेंड्स, क्या है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो अगर संविधान की 11वीं अनुसूची का बात करें तो इसमें जो है बाबू ये 29 विषय। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पे लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 हमारा बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर का अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारा समाजवाद। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा डियर फ्रेंड्स कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को
पवित्र जो दस्तावेज कहा गया ये बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को जो है वो राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया किस अनुच्छेद में, बताइए जल्दी से। तो अगर आप अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट ही कीजिएगा तो उसी में इसको कहा गया कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है, यानी कि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में ये कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्या है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी में हमारा कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी में न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्या क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या है, हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है आप लोगों के सामने कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 3 लाख से अधिक, ऑप्शन बी में 10 लाख से अधिक, ऑप्शन सी में हमारा 5 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 7 लाख से अधिक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 3 लाख से अधिक, ऑप्शन बी में हमारा 10 लाख से अधिक, ऑप्शन सी में 5 लाख से अधिक और ऑप्शन डी में 7 लाख से अधिक। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ से 2 ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हटा दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल आंसर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी को भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 लाख से अधिक चाहिए कम से कम या फिर 5 लाख से अधिक। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 46 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है कि भारत की विदेश नीति, एक बार ध्यान देंगे आप लोग, क्या है कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्या है कि भारतीय विदेश नीति आधारित है सैनिक गठबंधन पर, तटस्थता पर या फिर गुट निरपेक्षता पर, ऑप्शन डी में असहयोग पद पर। ये तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन गलत है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्षता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। आप लोग सभी जानते हैं किसका जन्म हुआ था, बताइए। तो बांग्लादेश, आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं बच्चों की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताइए जल्दी से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1945 में। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। न्यूयॉर्क, टोक्यो, पेरिस या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉक करेंगे आप लोग, न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।